क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके जो कि आपका यहाँ पर 7 मार्च को होने वाला, ठीक है स्टूडेंट। और आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सभी सेट ए बी सी डी सभी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेट आपके एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट, बी के, सी के, डी के, तो आपको यही वीडियो पूरा देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी पूरी पेपर आने वाले, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको देख के जाना। साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके जो आपके क्वेश्चन है वो आपके 100% सेम आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन आपका क्या हो रहा है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है और आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूरे सेम आ रहे हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पर और जो आपका हिंदी पेपर हो गया तो आपने यहाँ पर और स्टूडेंट के साथ मिलाया होगा तो वो आपका पूरा सेम पेपर आ रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो, ठीक है। आपका सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज है। तो फाइनली हम आपके समाज विज्ञान पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आने वाला है। तो आप यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा आपका पूर्णांक और आपका समय रहेगा 3 घंटे का। तो यहाँ पर देख लीजिए और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश तो पढ़ लीजिएगा, तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखते हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपके यहाँ पर आने वाला 300, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर 300 रहेगा, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पहले तो सही विकल्प आते हैं तो हम पूरा पेपर आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प जो लिखित 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, चावल, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। आपके यहाँ पर, ठीक है, आपका पहले के यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर यहाँ पर उद्योग होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर तीसरा आता है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आपको हो जाएगा सन 1927 में, ठीक है। और फिर आपका चौथा आता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका यहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, भारत, पाकिस्तान, जापान और बेल्जियम। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आपको हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह सुनना और देखना, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखिए। 5वां आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, राजतंत्र, समानता, भाईचारा, शासन चलाना और निरंकुश शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, इसका आपको हो जाएगा समानता व भाईचारा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है पलाल पानी कहा जाता है भूमिगत जल को, वर्षा जल को और यहाँ पर समुद्री जल को और नाले का पानी। तो यहाँ पर पलाल पानी कहा जाता है भूमिगत जल को, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर के करा दिए सही विकल्प। तो आप यहाँ पर आपने याद कर ली होंगी, नहीं तो जो इनका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। फिर आपके यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखते हैं पहले का जो हमने आपका आंसर कराया था, ठीक है। तो आपका पहले का आंसर जो हमने बताया था आपको उसी से यहाँ पर टिक कर लेना है। और फिर आपका जो दूसरा आता है तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर आता है और इसके आपके ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर, जैसे आपका दूसरे का आंसर, ठीक है, आपका दूसरे का आंसर जैसे आपका आ है तो आपको यहाँ पर ए से टिक कर दें। जैसे आप और सीधे आपको यहाँ पर एग्जांपल की बता रहे हैं, जैसे आपके हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर सा आंसर है तो आपको सी से यहाँ पर मैच कर दें, ठीक है। यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर सुनते जाइए। और चलिए आपके रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता है विश्व की सर्वाधिक भाषा में होती है। तो आपकी जो विश्व की सर्वाधिक भाषा होती है वो होती है आपकी मासिम राम में, ठीक है। मासिम राम में यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक भाषा होती है मासिम राम। फिर आपका दूसरा आता है भारत विश्व में डोनर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा चाय, ठीक है, चाय होने वाला दूसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है भारत छोड़ो आंदोलन डोनर में शुरू हुआ। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह देख लीजिए, पहले मासिम राम, दूसरे में आपका चाय और तीसरे में आपका 8 अगस्त 1942। फिर चौथा आता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता हो जाएगा आपका 6 यहाँ पर चौथी में। और फिर आपका 5वां आता है लोकतंत्र का मतलब, आप यहाँ पर देख सकते हो लोकतंत्र का मतलब है डोनर का शासन। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जनता, ठीक है, जनता होने वाला आपका यहाँ पर 5वें का आंसर। और आप यहाँ पर ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर डोनर द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका आंसर हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है आपको पूरे कमेंट में लिख देना है 6वां रेगिस्तान, और इसका आंसर भी आपको लिखना है, ठीक है।
और फिर आपके यहाँ पर देते हैं, आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला रेगिस्तान है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके यहाँ पर और यहाँ पर आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके रेगिस्तान है। और जो हमने यहाँ पर आंसर बताए हिंदी मीडियम के लिए, तो आपको उसे इंग्लिश में यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपकी सही जोड़ी आती है 6 नंबर की, पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसको मैच कर देना आपको कपड़ा से। और दूसरी आती है बेंगलोर, इसको मैच करना सॉफ्टवेयर पार्क से। और गोल मेज सम्मेलन, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर लंदन से। और चौथा आता मानव विकास, तो मानव विकास को आपको यहाँ पर UNDP से मैच कर देना है। और पाँचवा आता वाणिज्य, तो वाणिज्य को आपको मैच करना राज्य सूची से। और प्राकृतिक पत्तन को मैच करना आपको मुंबई से। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आपकी सही जोड़ी करा दी है। फिर सुन लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग आपकी क्या हो जाएगी, कपड़ा। और जो आपकी आती है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर आती है, तो बेंगलोर आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से मैच कर देना। और गोल मेज सम्मेलन, इसको आपको लंदन से। और मानव विकास को मैच करना आपको UNDP से। और पाँचवीं आती है वाणिज्य, तो आपको राज्य सूची से कर देना प्राकृतिक पतन मुंबई, ठीक है। तो आपके हमने सही जोड़ी करा दी है। और ये रही इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, जिस तरह से हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना, ठीक है। अब आपकी एक सदवाक में होता आते हैं, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, पहले का आंसर आपको होने वाला जूट, ठीक है। जूट फसल को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है, पहले का आंसर आपका जूट हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, तो आपका हमने पहला यहाँ पर करा दिया। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो आप देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 4 वर्गों में बांटा जाता है, आपके दूसरे का आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। अब चलिए आपका यहाँ पर जो तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा आपका इस साइड दिया गया है। तो तीसरा आता है विचारधारा का आशय समझाइए। तो जो विचारधारा का आशय होता है वो होता है आपका क्या, यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाएगा विचारधारा का आशय। और फिर आपका आता है यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1928 में, ठीक है। 1928 में यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया था, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, ठीक है। तो भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक, ठीक है, भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ये आपके 5वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट आपको बता दें कि हमने जो आपका ऑब्जेक्ट कराया था, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आया था, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। तो आपका हमने बता दिया साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया है। और जो 6वां आता है मुद्रा किसे कहते हैं, तो जो मुद्रा का आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं मुद्रा किसे कहते हैं, वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। ये आपके यहाँ पर मुद्रा की परिभाषा हो जाएगी, वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 का, जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। तो आपके हमने जो आपके यहाँ पर दिए थे, ठीक है, आपकी जो एक सदबाक में उनको सोल्यूशन करा दिया। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए अच्छी तरह से। अब आपके असत आते हैं जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो पहला आपका क्या होगा हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट पहला आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य, ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो देखते पहला आपका सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा का आंसर आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आपका आता है सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर जो सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो आपका सत्य रहेगा तीसरा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है, चौथा आपका असत्य रहने वाला, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, ठीक है, पाँचवा आता है लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य, ठीक है, सत्य होने वाला है इसका आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आपके 5 करा दिए हैं। जो 6वां आता है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो इसका आंसर आप सभी को आपको कमेंट में लिखना है कि ये सत्य है कि असत्य, ठीक है, सभी को इसका आंसर लिखना है सत्य की असत्य है। तो अब फाइनली हमने आपको सत्य असत्य करा दिए। तो ये रहा सत्य असत्य का सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट काट लीजिए। और आपका ये रहा यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट काट लीजिए। और ये रहा आपका एक सदवाक मोहत्ता का सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर कर लीजिए। आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका पहले का, दूसरा, तीसरा का, चौथी का। तो स्क्रीनशॉट काट लीजिएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट काट लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, यहाँ पर 4 यहाँ पर दी गई आपके, ठीक है, सत्य असत्य। और आपके यहाँ पर
दो आपके यहाँ पर इस साइड दिए हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप खा ले सकते हो। और जो आपके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।